Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you are all fit and fine at your homes. So start our lecture today, or today's lecture is on the topic of present indefinite tense. Present means अभी जो हाल में चीज़ हो रही होती है आप उसको प्रेजेंट कहते हो. ओके, इट्स नॉट अबाउट योर पास्ट और माजी, और इट्स नॉट अबाउट योर फ्यूचर और मुस्तकबिल. आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में उस चीज़ की बात करते हो जो आपकी अभी हाल में हो रही होती है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस. कि इस टेंस की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि ये किस ज़माने के बारे में बात करता है. So according to the definition, present indefinite tense refers to an action or work that is done in present or current time. यानी present indefinite tense कौन से actions और काम के बारे में बताता है, उन कामों के बारे में हमें रेफ़र करता है जो कि अभी present situation में हो रहे हैं. It's not about your future or your past. अभी हाल में जो अभी इस टाइम पे जो काम हो रहा है वो आपको बताएगा present indefinite tense. And for an indefinite time, that is we do not know when it will stop. अब हमें उसका कोई definite time या वक्त नहीं पता कि कब वो काम complete होगा. It will tell about that type of work, that type of actions that we do not know when it will stop, कि ये कब ख़त्म होगा. सो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी उर्दू की पहचान, उर्दू में हमें इसकी पहचान कैसे होगी. उर्दू के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है. मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाते हैं, वो खाना खाता है. यानी कि आपके उर्दू के जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आएगा. जैसे कि आपके पास दो जुमले दिए गए हैं, जाते हैं, वो खाना खाता है. Now we are going to see the sentence structure. कि इसका sentence structure क्या है. पॉजिटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, विदाउट एनी नेगेटिविटी और नॉट के यूज़ के अलावा. ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल एक सेंटेंस है. उसमें हमारा इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे. सब्जेक्ट होता है पहले. सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब किस चीज़ को रेफ़र करता है, एक्शन को. सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और जो काम हो रहा है, जो वर्ब यूज़ होती है काम को बताने के लिए, एक्शन को बताने के लिए, वो, और उसके साथ एस और एस का इजाफा होगा प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम हो रहा है. ओके, द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि एस और एस का इजाफा कहाँ पे होगा. एस और ई एस इज़ ओनली अप्लाइड विद सिंगुलर नाउन. एस और एस सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट इज़ ही, शी और इट. जब एक बंदे की बात हो रही होगी तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ, ही, शी, इट के साथ एस और एस लगाएंगे वर्ब के साथ. एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर. मैं, वो हॉकी खेलती है, शी प्लेज हॉकी, प्लेज. अब आप देखें एस और एस का इजाफा किया गया कब, जहाँ पे आपके पास ही, शी, इट यूज़ होता है वहाँ पे आप एस और एस लगाते हो. जब सब्जेक्ट में आपके पास शी होगा तो क्या होगा, आपके पास एस और एस का इजाफा होगा. कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तब आपके पास एस और एस का इजाफा होता है. उस्ताद हमें पढ़ाता है. द टीचर टीचेज अस. टीचर वन पर्सन, टीचेज ई एस ऐड किया गया. क्यों, क्योंकि हम एक बंदे की बात कर रहे हैं. वो चाय बनाता है, ही मेक्स टी. वी आर टॉकिंग अबाउट ही, एक बंदे की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा, इसमें आप एस और एस का इजाफा करोगे. वो लाहौर जाते हैं, दे गो टू लाहौर. गो एस और एस नहीं लगा क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल हैं, दे है. अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ये होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यानी आपके पास सब्जेक्ट होगा और इसमें आपके नेगेटिविटी को क्या बताएगा, किसी काम के ना होने को, किसी एक्शन के ना होने को किस चीज़ से आप देखेंगे, डू नॉट लगेगा या फिर डज नॉट लगेगा. अब बताते हैं
कि डू नॉट कहाँ पे यूज़ होता है और डज नॉट कहाँ पे यूज़ होता है। डू नॉट आपका यूज़ होता है आई, वी, दे और यू के साथ। डज नॉट आपका कहाँ यूज़ होगा, ही, शी, इट। जब आपके पास सब्जेक्ट में ही, शी और इट कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो आप डज यूज़ करते हो, क्योंकि एक्शन को जब आप बताते हो तो आपके पास एस और ई एस का इजाफा होता है। इस तरह डू के साथ ई एस लगेगा तो वो डज बन जाएगा, और सिंगुलर के साथ आप हमेशा डज यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेकंड नंबर वाली एग्ज़ाम्पल देखें, तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर। यू आपके पास क्या है, डू नॉट लगेगा, क्योंकि आपके पास आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा डू यूज़ होता है। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो। वो खाना नहीं खाता है, अब वो आ गया, ही डज नॉट टेक फूड। वो खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट, डज यूज़ होगा। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये कि आप एस और एस का इजाफा सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करोगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में आप सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस उसके वर्ब के साथ नहीं ऐड करोगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी सी दैट एट द स्टार्ट दिस डू और डज, फिर आपके पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर आपके पास आ जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज क्वेश्चन टाइप sentences. Let's see its examples. क्या मैं चाय पीता हूँ, do I take tea, because of I we use do. हम क्या पढ़ते हैं, अब क्या आगे इस वजह से वो कह रहे हैं what do we read. क्या अली स्कूल जाता है, अली की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज। डज अली गो टू स्कूल, क्या वो झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई, ही है इस वजह से आप क्या यूज़ कर रहे हो, डज। नाउ आई थिंक कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आप इसको अच्छे से देख लें, इसकी एग्जांपल्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, देन यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। अल्लाह हाफिज़।